उत्पत्ति का कोई एक विशेष वर्णन नहीं है, क्योंकि वे अनादि और सनातन माने जाते हैं। उन्हें सृष्टि, स्थिति और संहार का अधिपति माना जाता है। शिव पुराण और अन्य हिंदू धर्मग्रंथों में भगवान शिव को सदैव या अनादि के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है कि उनका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। शिव जी को अव्यक्त, जो प्रकट नहीं हुआ है, और निर्गुण, जो गुणों से रहित है, कहा गया है। पौराणिक कथा। कुछ पौराणिक कथाओं में ऐसा उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, अर्थात वे स्वयं उत्पन्न हुए हैं। लिंग पुराण में वर्णन है कि भगवान शिव अनंत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय हैं। वे एक दिव्य प्रकाशस्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसकी न कोई शुरुआत थी और न कोई अंत। इस प्रकार भगवान शिव को जन्म और मृत्यु के चक्र से परे माना जाता है और वे अनंत शक्ति और अनंत ज्ञान के प्रतीक हैं। भगवान शिव की कथा और उनके अनंत स्वरूप को और अधिक गहराई से समझने के लिए कुछ और प्रमुख पौराणिक संदर्भ और कथाएं निम्नलिखित हैं। दक्ष यज्ञ और सती। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव की पत्नी थी। दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती ने अपने पिता के यज्ञ में बिना निमंत्रण के जाने का निर्णय लिया, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ। सती ने अपने योगबल से आत्मदाह कर लिया। जब शिव को ये पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने वीरभद्र और अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और शिव से फिर से विवाह किया। त्रिमूर्ति। भगवान शिव को त्रिमूर्ति का एक भाग माना जाता है। त्रिमूर्ति में 3 प्रमुख देवता शामिल हैं: ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, विष्णु पालक और शिव संहारकर्ता। शिव का ये रूप सृष्टि, स्थिति और संहार के चक्र का प्रतीक है। वे संहार के देवता हैं, लेकिन संहार का अर्थ नष्ट करना ही नहीं है, बल्कि पुनर्निर्माण और पुनर्जन्म भी है। शिव के विविध रूप। भगवान शिव के कई विविध और अद्वितीय रूप हैं, जैसे कि नटराज नृत्य के देवता, भैरव क्रोध का रूप और अर्धनारीश्वर आधा पुरुष और आधी स्त्री। अर्धनारीश्वर का रूप ये दर्शाता है कि शिव और शक्ति पार्वती एक ही सत्ता के 2 पहलू हैं। ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें वे प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं। ये ज्योतिर्लिंग भारत के विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं और इनकी महिमा और पूजा विशेष रूप से की जाती है। शिव तांडव। शिव का तांडव नृत्य संहार का प्रतीक है, लेकिन ये सृजन और संरक्षण का भी प्रतीक है। तांडव नृत्य में भगवान शिव सृष्टि, स्थिति और संहार के चक्र का प्रदर्शन करते हैं। भगवान शिव का व्यक्तित्व और उनकी कथाएं अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय हैं, जो उन्हें हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय देवताओं में से एक बनाती हैं। उनकी पूजा और भक्ति के माध्यम से भक्त उनसे शांति, शक्ति और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। शिव पार्वती का विवाह। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। ये कथा बताती है कि कैसे सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और शिव को फिर से प्राप्त किया। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह विवाह केवल प्रेम और समर्पण का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे शक्ति और शिव का मिलन सृष्टि की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। शिव का कैलाश पर्वत। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत माना जाता है। कैलाश पर्वत को पवित्र और दिव्य स्थल माना जाता है, जो तिब्बत में स्थित है। ये पर्वत शिव और पार्वती का घर है और यहाँ से ही वे समस्त सृष्टि का संचालन करते हैं। कैलाश पर्वत को 4 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल भी माना जाता है: सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली। शिव का वाहन। भगवान शिव का वाहन नंदी एक बैल है। नंदी भगवान शिव के परम भक्त और उनके वाहन के रूप में जाने जाते हैं। शिव मंदिरों में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थित होती है और श्रद्धालु नंदी के कान में अपनी प्रार्थना करते हैं ताकि वह शिव तक पहुंच सके। शिव का त्रिशूल और डमरू। भगवान शिव का त्रिशूल और डमरू उनके प्रमुख प्रतीकों में से हैं। त्रिशूल का अर्थ है 3 शूल 3 कांटे, जो सृष्टि, स्थिति और संहार के प्रतीक हैं। डमरू शिव के नृत्य का प्रतीक है और इसे धारण करने का अर्थ है सृष्टि की ध्वनि और ब्रह्मांड की लय को नियंत्रित करना। शिव का रुद्र रूप। भगवान शिव का एक अन्य महत्वपूर्ण रूप रुद्र है। रुद्र का अर्थ है क्रोधित या तांडव करने वाला। रुद्र रूप में शिव संहारक के रूप में प्रकट होते हैं। ये रूप विशेष रूप से तब प्रकट होता है जब संसार में अधर्म और अराजकता बढ़ जाती है। शिव का भस्म धारण करना। भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म राख धारण करते हैं। ये भस्म उन्हें वैराग्य और मृत्यु के देवता के रूप में दिखाती है।
भस्म शिव की तपस्या और साधना का प्रतीक है और इसे धारण करने का अर्थ है माया और सांसारिक मोह माया से मुक्त होना। शिवलिंग। शिवलिंग भगवान शिव का निराकार रूप है और यह शिव की पूजा का प्रमुख प्रतीक है। शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक और इसे ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। शिवलिंग की पूजा विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन की जाती है, जो भगवान शिव का प्रमुख त्योहार है। शिव की अर्धनारीश्वर रूप। अर्धनारीश्वर शिव का एक महत्वपूर्ण रूप है, जिसमें वे आधे पुरुष और आधे स्त्री के रूप में प्रकट होते हैं। इस रूप में वे शिव और शक्ति पार्वती की एकता का प्रतीक हैं। ये रूप ये दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं और सृष्टि की संपूर्णता के लिए दोनों का मिलन आवश्यक है। भगवान शिव के विभिन्न रूप, कथाएं और प्रतीक उन्हें एक अत्यंत जटिल और बहुआयामी देवता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे संहार और सृजन दोनों के प्रतीक हैं और उनकी पूजा में भक्त उनके विभिन्न पहलुओं का ध्यान करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शिव की भक्ति परंपरा। भगवान शिव की पूजा और भक्ति की परंपरा बहुत पुरानी है और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों द्वारा की जाती है। शैव संप्रदाय शिव की भक्ति पर आधारित है और इसके अनुयायी उन्हें सर्वोच्च देवता मानते हैं। शैव संप्रदाय के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में शिव पुराण, लिंग पुराण और तिरुमुरै शामिल हैं। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि भगवान शिव का प्रमुख त्योहार है। ये फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा, व्रत और रात्रि जागरण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हुआ था। इस दिन भक्त भगवान शिव की कृपा पाने के लिए उपवास रखते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। शिव के प्रमुख तीर्थ स्थल। भगवान शिव के कई प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, जहां भक्त उनकी विशेष पूजा और आराधना के लिए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। 1. काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी। यह मंदिर वाराणसी में स्थित है और इसे भगवान शिव का प्रमुख मंदिर माना जाता है। 2. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन। यह मंदिर उज्जैन में स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 3. केदारनाथ मंदिर, उत्तराखंड। यह मंदिर हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है और 4 धामों में से एक है। 4. सोमनाथ मंदिर, गुजरात। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 5. अमरनाथ गुफा, जम्मू और कश्मीर। इस गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग बनने के कारण इसे विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। शिव की उपासना विधियां। भगवान शिव की उपासना विभिन्न विधियों से की जाती है। इनमें से कुछ प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। 1. रुद्राभिषेक। इसमें शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। 2. शिव चालीसा और शिव मंत्र। शिव चालीसा और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। 3. पंचाक्षरी मंत्र। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव का प्रमुख मंत्र है और इसे जपने से मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। 4. ध्यान और योग। भगवान शिव योग और ध्यान के आदि गुरु माने जाते हैं। उनकी ध्यान विधियां मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करती हैं। 5. बिल्व पत्र अर्पण। शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पण करना शुभ माना जाता है। शिव की कथाएं और उपदेश। भगवान शिव की अनेक कथाएं और उपदेश हिंदू धर्मग्रंथों में मिलते हैं। उनके जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण कथाएं हैं, जैसे समुद्र मंथन, जिसमें उन्होंने विषपान कर सृष्टि को बचाया। शिव के उपदेश और शिक्षाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन दृष्टि प्रदान करती हैं। शिव का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। भगवान शिव का भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव है। उनकी पूजा केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। भारतीय साहित्य, कला, संगीत और नृत्य में शिव के विभिन्न रूप और कथाएं अभिन्न अंग हैं। नटराज शिव के नृत्य का प्रतीक है और इसे कला का उच्चतम रूप माना जाता है। भगवान शिव की व्यापकता और उनकी विविधता उन्हें एक अत्यंत समृद्ध और गहन व्यक्तित्व प्रदान करती है। उनकी पूजा और भक्ति जीवन के हर पहलू को छूती है और भक्तों को आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से समृद्ध बनाती है।